हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने जेंडर के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग चल रहे हैं पढ़ने नंबर के बारे में। ठीक है, तो देखिए, पहले तो आपको ये जानना होगा कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको बता दूं कि नंबर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? एक वचन। और प्लूरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुवचन। ओके, तो पहले आप इसको ये समझिए, इसका डिफिनेशन समझ लीजिए। नाउन का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, नंबर कहलाते हैं। ठीक, और मैंने अभी आपको क्या बताया कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अब आते हैं सिंगुलर नंबर पर। ठीक है, नंबर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर आप इसका इंग्लिश भी जानते रहेंगे और हिंदी भी जानते रहेंगे। सिंगुलर नंबर को हम हिंदी में एक वचन कहेंगे और प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं। अब हमें यह जानना होगा कि सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। सिंगुलर नंबर, एक वचन से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जिससे एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता है, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। बॉय, गर्ल, हॉर्स, चेयर, बुक, पेन, काउ, हैंड, एक्सेट्रा। अब यहाँ जितने भी हमने आपके सामने एग्जाम्पल रखा वो सब सिंगुलर में है। अब आते हैं सेकंड, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर बहुवचन से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। जैसे बॉयज, गर्ल्स, हॉर्सेस, चेयर्स, बुक्स, पेन्स, काउज, हैंड्स, एक्सेट्रा। अब यदि कोई कहता है कि एक लड़का आ रहा है, एक लड़का आ रहा है, तो एक लड़का क्या है? सिंगुलर नंबर है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ बॉय इज कमिंग। अब मान लीजिए आपसे यही कोई कहे कि लड़के आ रहे हैं, उसमें कोई संख्या भी नहीं है, लड़के आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि सेंटेंस से ही साबित होता है कि एक से अधिक लड़के हैं, दो हो, तीन हो या और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर बॉय सिंगुलर का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज। तो क्या बनाएंगे? बॉयज आर कमिंग, बॉयज आर कमिंग। तो यही जानना था कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। जहाँ पर एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, एक जानवर कि जहाँ भी एक का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। और जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, जानवर, आई मीन एनिमल, उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। तो आपने सिंगुलर से प्लूरल के बारे में तो जान लिया, लेकिन इसका कुछ मेथड भी है कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। सिंगुलर नंबर को प्लूरल में चेंज करने का आपको हम कुछ मेथड्स बताते हैं। ओके ओके, हाँ, तो अब देखिए, पहला रूल आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। कहा गया है कि देखिए, साधारणतया सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय नाउन में एस लगा देते हैं, प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय, बॉयज,
बुक बुक्स, गर्ल गर्ल्स, काउ काउज, पेन पेन्स, डॉग डॉग्स। हमने क्या किया, सिर्फ एस लगा दिया, सिर्फ एस लगाया है और ये प्लूरल बन गया। अब देखिए बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का, बॉयज लड़के, तो ऐसे सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं। अब आते हैं सेकेंड रूल पर। सेकेंड रूल का क्या नियम है, यदि शब्दों के अंत में एस, एस एस, एस एच, सी एच या एक्स आए हों तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम इनके अंत में यानी शब्द के अंत में ई एस लगा देते हैं। जैसे गैस गैसेस, देखिए हमने यहाँ पर ई एस लगा दिया। क्लास क्लासेस, डिश डिशेस, बेंच बेंचेस, बॉक्स बॉक्सेस, फॉक्स फॉक्सेस। बस आपको यही दिमाग में रखना है कि यदि किसी भी नाउन के अंत में एस, एस एस, एस एच, सी एच या एक्स हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ई एस लगा देते हैं। इसमें एक अपवाद भी है जो आगे चलकर हम आपको बताएंगे, जैसे ऑक्स है, तो ऑक्स में भी एक्स आता है लेकिन वहाँ ई एस नहीं, वहाँ पर ई एन लगाया जाता है, तो एक एक्सेप्शन है। ओके, अच्छा ठीक है। अब आपको मैं जो पहला रूल बताने से पहले मैं फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि आप इस चैनल को, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जो लोगों ने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करेंगे। ओके, अब देखिए आगे हम आपको बताने जा रहे हैं इसका रूल नंबर 3। ओके ओके, अब नेक्स्ट रूल 3 में देखिए, यदि नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले वॉवेल हो तो प्लूरल नंबर बनाते समय एस लगा देते हैं। मान लीजिए कोई नाउन वर्ड्स है और उसके अंत में वाई है और वाई के ठीक पहले कोई भी वॉवेल है, तो वैसे वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ वाई में एस लगा देते हैं। क्लियर? जैसे मंकी, देखिए मंकी में लास्ट में वाई है और वाई के पहले वॉवेल ई है। इस तरह के वर्ड में क्या करेंगे, सिर्फ एस लगा देने से हमारा जो वर्ड है प्लूरल बन जाता है। डे डेज, टॉय टॉयज, की कीज, बॉय बॉयज। ओके, अब नेक्स्ट रूल, यदि नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ई एस लगा देते हैं और वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। अभी इसको ध्यान से समझना होगा, यदि वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है तो प्लूरल बनाने के लिए वाई को आई में बदल देंगे और उसमें हम ई एस लगा देंगे। जैसे बेबी, वाई के पहले देखिए कॉन्सोनेंट बी है, तो फिर इस वाई को हम आई में बदल दिए और इसमें क्या कर दिए, ई एस लगा दिए। क्या बन गया, बेबीज। लेडी लेडीज, स्काई स्काईज, सिटी सिटीज, स्टोरी स्टोरीज, ड्यूटी ड्यूटीज। ओके गुड। अब आते हैं रूल नंबर 5 पर। तो अब देखिए नेक्स्ट 5th रूल के बारे में पढ़ते हैं। जिन नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई आते हैं उनके प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को वी ई एस में बदल देते हैं। यही ध्यान देना है आपको, यदि किसी वर्ड के अंत में एफ या एफ ई आते हैं तो प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई के स्थान पर वी ई एस का प्रयोग करते हैं और वो प्लूरल बन जाता है। जैसे
काफ, देखिए यहाँ पर एफ है, एफ को हम यहाँ पर VES में बदल दिए। लाइफ, FE आ रहा है, यहाँ पर LIVES, यानी FE के स्थान पर VES, यानी कि लाइफ का प्लूरल लाइफ्स हो गया। थीफ, थीफ का प्लूरल हो जाएगा थीव्स। लीफ, लीफ का प्लूरल हो जाएगा लीव्स। नाइफ, नाइफ का प्लूरल नाइफ्स। वाइफ, वाइफ का प्लूरल वाइफ्स। क्लियर? लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं, और वो भी अपवाद आपको जानना चाहिए। जैसे देखिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया है एक्सेप्शन यानी अपवाद। कुछ नाउन्स में यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे चीफ, चीफ में यदि प्लूरल बनाना होगा तो उसमें हम VES का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ S लगा देंगे। जैसे चीफ का चीफ्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, ड्वार्फ मीन्स बौना होता है। रूफ, रूफ का रूफ्स। हुफ, हुफ्स। गल्फ, गल्फ्स। ब्लीफ, ब्लीफ्स। ओके, क्लियर है? अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल पर। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 6 के बारे में। रूल नंबर 6 में ये दिखाया गया है कि किसी भी नाउन्स का अंतिम लेटर ओ से शुरू है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ES लगा देते हैं। जैसे रूल पर भी ध्यान दीजिए, जिन नाउन्स का अंतिम लेटर्स ओ हो उनके प्लूरल बनाते समय ES लगाया जाता है। जैसे वॉल्केनो, वॉल्केनोज। हीरो, हीरोज। टोमेटो, टोमेटोज। मैंगो, मैंगोज। पोटैटो, पोटैटोज। कार्गो, कार्गोज। लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन जिसे हम हिंदी में अपवाद कहते हैं। कुछ नाउन्स केवल S लगाकर प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे बैम्बू, बैम्बूस। पियानो, पियानोस। कक्कू, कक्कूस। फोटो, फोटोस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ये रूल नंबर 7। ओके, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल वॉवेल्स के बदलने से बनता है। उसमें S नहीं लगाना है, जो उसमें वॉवेल है उसी लेटर को चेंज करने से प्लूरल बन जाता है। जैसे मैन, अब देखिए मैन में जो वॉवेल A है इसके जगह पर हमने क्या कर दिया E, ये क्या बन गया मैन, प्लूरल हो गया। फुट, फीट, अब जहाँ डबल O था डबल E हो गया, प्लूरल बन गया। माउस, इस OU के स्थान पर हमने I कर दिया और S के स्थान पर C, माइस। टूथ, टीथ। लाउस, लाइस। गुज, गीज। आप देख रहे हैं सिर्फ वॉवेल के चेंज करने से प्लूरल बन जा रहा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। कुछ नाउन्स का प्लूरल EN या REN जोड़ने से बनता है। जैसे ऑक्स, ऑक्सन। चाइल्ड, चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट रूल देखिए। अब देखिए हम आते हैं रूल नंबर नेक्स्ट 9 रूल नंबर पर, और इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है क्योंकि ये अक्सर इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, SSC, इन सब एग्ज़ाम्स में ये पूछा भी जाता है। कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल मुख्य शब्द में S लगाकर बनाया जाता है। कभी वह पहले होता है तथा कभी वह बाद में। अब जैसे आपको हम समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ में।
सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। देखिए फादर इन लॉ, इसमें मुख्य शब्द क्या है? फादर पहले आया है, तो हमें फादर में ही एस लगाना है, इन लॉ में नहीं। मदर इन लॉ, इस सेंटेंस इस वर्ड में मुख्य वर्ड क्या है? मदर, तो हम मदर में ही एस लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ फादर में एस लगा दिया, फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। स्टेप सन, अब देखिए यहाँ पर मुख्य शब्द जो है बाद में आया है। ऊपर के दो जो वर्ड हैं इसमें मुख्य शब्द पहले आया है और नीचे जो है ये मुख्य शब्द बाद में आया है। जैसे स्टेप सन, सौतेला पुत्र यानी बेटा। इस अब सन में क्या करेंगे? हम एस लगा देंगे। स्टेप सन का प्लूरल क्या होगा? स्टेप सन्स। स्टेप मदर का प्लूरल होगा स्टेप मदर्स। अब देखिए फिर यहाँ जो मेन वर्ड है ये पहले आ रहा है, पासर बाई, जिसको हिंदी में हम राहगीर कहते हैं। पासर में एस लगा देंगे, पासर्स बाई। कमांडर इन चीफ, इसमें मुख्य वर्ड क्या है? कमांडर, तो हम यहाँ पर कमांडर में एस लगा देंगे, कमांडर इन चीफ। तो इसको आपको ध्यान देना होगा क्योंकि इस तरह के जो सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए आते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ओके, नेक्स्ट रूल। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल, डिग्रीज। जैसे डिग्रीज का मतलब यहाँ ये है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आप नहीं समझोगे। डिग्रीज का मतलब जैसे बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, एमए वगैरह, ये जो डिग्री है एजुकेशनल डिग्री, डिग्रीज का प्लूरल बनाने में उनके अंत में एपोस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है। जैसे एमए, एमएज, यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस है। बीए, बीएज, यहाँ भी एपोस्ट्रॉफी एस है। बस एपोस्ट्रॉफी एस हम लगा देंगे, ये प्लूरल बन जाता है। एलएलबी, एलएलबीज, एमएलए, एमएलएज। एमएलए कोई डिग्री नहीं है लेकिन उसी तरह से इसको भी हम एपोस्ट्रॉफी लगा करके प्लूरल बनाते हैं। अब आते हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं, एक समान होते हैं। जैसे देखिए मैंने लिख भी दिया है, कुछ नाउन्स की सिंगुलर तथा प्लूरल एक ही समान होते हैं। जैसे डियर, डियर, फिश, फिश, पाइस, पाइस, पाइस मीन्स पैसा, स्वाइन, स्वाइन, स्वाइन मीन्स सुअर, शीप, शीप, डजन, डजन, स्कोर, स्कोर, हंड्रेड, हंड्रेड। ओके, तो कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं। ओके, अब आते हैं आपको हम नेक्स्ट रूल 12। कुछ नाउन्स सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बना जा सकता। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन रहते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको इन वर्ड्स को ध्यान से लर्न भी करना है कि कभी इनका प्लूरल हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। ओके, देखिए पहले रूल देखिए, कुछ नाउन्स केवल सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। जैसे सीनरी, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, मशीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, बिजनेस, हेयर, नॉलेज, लगेज, मनी, कॉलरा, प्ले, ब्रेड, मिसचीफ, अल्फ़ाबेट, ऑफ स्प्रिंग, इसका मीनिंग संतान होता है, न्यूज़ एक्सेट्रा। ओके, अब देखिए इसी के साथ रूल नंबर 13, कुछ नाउन्स प्रायः प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं, ये अपने आप में प्लूरल होते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कैटल, आर्टिलरी, क्लर्जी,
जिसका हिंदी हमने लिख दिया है पादरी, जेंट्री, पीपल, पुलिस, गवर्नमेंट, पब्लिक, वर्मिन जिसको हिंदी में दीमक कहते हैं, पोल्ट्री, मिलिट्री। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इसको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि आपके आने वाले फ्यूचर में या जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग और भी एसएससी तमाम ऐसे एग्ज़ाम्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिनमें कि इनका सिंगुलर से प्लूरल करने को पूछता है। ओके, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके बाद नेक्स्ट रूल 14 पर। ओके, अब इस रूल को भी ध्यान से समझिए, क्योंकि इसकी मीनिंग जो है ये डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे ही उसमें हम एस लगाएंगे तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएंगे। ओके, कुछ नाउन्स के सिंगुलर तथा प्लूरल में अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे सिंगुलर में देखिए एयर, एयर मीन्स वायु, एयर्स, एस लगाने पर क्या बन गया? अभिमान। एडवाइस, सलाह, एडवाइसेस, सूचना। कॉपर, तांबा, कॉपर्स, सिक्के। कंपास का मीनिंग होता है परिधि, कंपासेस ये हो जाएगा प्रकार। गुड, गुड मीन्स भलाई, गुड्स मीन्स सामान। फोर्स मीन्स शक्ति, फोर्सेस सेना, फौज। रेस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान, रेस्पेक्ट्स मीन्स हो जाता है नमस्कार। वुड, वुड मीन्स लकड़ी, वुड्स जंगल। आयरन लोहा, आयरन्स हथकड़ी। रिटर्न वापसी, रिटर्न्स मुनाफा। ओके, तो यदि आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान देनी होगी। और चलिए एक और इम्पॉर्टेंट रूल आपको लास्ट बताने जा रहे हैं। ओके, हम लास्ट रूल 17 पर आते हैं। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में तो एक अर्थ होता है, लेकिन प्लूरल में उनके दो अर्थ निकलते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे अब देखिए सिंगुलर है आम, आम मीन्स होता है भुजा, उसका प्लूरल क्या होता? आर्म्स। आर्म्स का दो मीनिंग, भुजाएं, शस्त्र। कस्टम, कस्टम का मीनिंग होता है रीति रिवाज, लेकिन जब इसको हम प्लूरल में करते हैं तो हो जाता है कस्टम्स, और कस्टम्स के भी दो मीनिंग निकलते हैं, रीति रिवाज और सीमा शुल्क। इफेक्ट का मीनिंग होता है परिणाम, लेकिन जब इसका हम प्लूरल करते हैं तो हो जाता है इफेक्ट्स, और इफेक्ट्स के दो मीनिंग निकलते हैं, परिणाम, संपत्ति। नेक्स्ट कलर, कलर मीन्स होता है रंग, लेकिन कलर्स जब करते हैं, जब प्लूरल में करते हैं तो इसके दो मीनिंग हो जाते हैं, रंग, झंडा। पार्ट, पार्ट मीन्स होता है भाग, लेकिन पार्ट में जब हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं, हिस्से, भूमिका। नेक्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स होता है चौथाई भाग, लेकिन जब क्वार्टर में एस लगाते हैं तो इसके भी दो मीनिंग निकलते हैं, और क्या होते हैं? चौथाई भाग, और दूसरा क्या होता है? निवास, छावनी। एंड लास्ट पेन, पेन मीन्स होता है दर्द, दुख, लेकिन जब इस पेन में हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं, दुख दर्द को होता ही है, उसके बाद परिश्रम। तो देखिए ये पूरे आपको जितने भी अब नाउन से संबंधित थे, चाहे वो नाउन से नाउन का पांचों पार्ट हो, जेंडर हो, सिंगुलर से प्लूरल नंबर हो, ये हमने टोटल आपको अपने बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे, और जो लोग नहीं देखे होंगे इसको एक बार नहीं कई बार देखेंगे, बार बार देखेंगे। जो और ख़ास करके जो प्रिपरेशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके,
तो ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे फिर मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग आपने वीडियो देखा आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अपना उंगली उस सब्सक्राइबर को दबा करके सब्सक्राइब करिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करें, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं बार बार कहता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू, जय हिंद।